इसलिए कह रहा हूं, इस नवलगढ़ के अंदर जब मैं 12-1 बजे तक घूमता रहता हूं और मुझे पता लग गया ये लड़के यहां बैठे दारू पी रहे हैं, मैं निश्चित रूप से पुलिस को जगा देता हूं कि मैं एमएलए गश्त कर रहा है। इस चौराहे पर कैंपें घूम रही है, किसी भी नौजवान को फालतू की कोई संगत मिल रही है उसे लाकर बंद किया जाए, मेडिकल किया जाए। ये दारू पी रहा तो अपने घर पे बैठ के पी जाए, चाहे वो मेरा ही व्यक्ति हो। मैं कोई सिफारिश नहीं करता हूं, क्यों कि उसका सुधार आज नहीं तो कल होना, या तो वो दारू छोड़ देगा या वो चौराया छोड़ देगा। ये मेरी गारंटी है 4 साल में। वो दिन है जिसके बारे में निश्चित रूप से हमारे हिंदू समाज को तो कम से कम बताने की आवश्यकता नहीं है। बुराई पर अच्छाई की जीत, धर्म पर धर्म की जीत। आज विजयादशमी और ये दिन भगवान राम के लिए तो बड़ी तपस्या के बाद वो दिन मिला था कि जब रावण ने उनकी पत्नी का अपहरण करके मां सीता का और लंका ले गए, तो उससे पहले 9 दिन युद्ध की विजयदाता मां भगवती की 9 दिन तक उपासना करके उन्होंने, और 10वें दिन जो विजय प्राप्त की थी, उनके लिए भी आज ये दिन जाना जाता है विजयदशमी का, विजय दशहरा का। आज के दिन ये कैसे अवसर और ऐसे समय में किन कारणों से और क्या भगवान की कृपा से ये बागड़ी परिवार ने एक मान सम्मान समारोह रखा मेरा, ये कहीं ना कहीं कोई ईश्वरीय ताकत थी कि ये शुभ दिन आप सबने, और इस कार्यक्रम में मंच के सामने भी और मंच के पीछे भी जो विराजमान है, वो निश्चित रूप से ये ताकत एक माला में प्रोई जाकर के यदि एक ताकत के रूप में, पूरे आशीर्वाद के रूप में यदि बनी रहे, तो मैं निश्चित रूप से मेरे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय बनवारी लाल जी, मैं भले ही विधायक बना होगा, क्योंकि विधायक बनाना जनता का अधिकार, जनता की ताकत थी परिवर्तन लाना, और पार्टी का सहयोग था टिकट देना, पर जिलाध्यक्ष जी के सामने मैं बच्चे के समान हूं, क्योंकि मेरे दादाजी के साथ आप रहे हैं। इसी मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के और नगर बीकानेर के सभापति रहे आदरणीय गहलोत साहब, और इस नवलगढ़ के निश्चित रूप से मेरे उन बुरे दिनों में जिस समय भारतीय जनता पार्टी भी झूंझ रही थी और मैं भी झूंझ रहा था, ऐसे समय में मेरे को मजबूती देने वाले कर्णधार इस नवलगढ़ के पूर्व चेयरमैन आदरणीय सुरेंद्र जी सैनी, मैं निश्चित रूप से ये कहता भी हूं, जो लोग कर्म करते हैं उनकी गाथा जरूर गानी चाहिए, कतई शर्म नहीं करनी चाहिए। कर्म वो कर्म किया इन्होंने जो सोच नहीं सकता है, क्योंकि मैं कैंडिडेट था और रात दिन कर्म सब नहीं किया, पर इन्होंने एक पल नहीं लगा कि हमारा चुनाव निकल रहा है, तब तक इन्होंने विश्वास नहीं किया। ऐसे ही मंच पर विराजमान इसी ढाका की ढाणी की ग्राम पंचायत सरपंच साहिबा और जो सरपंच पति है प्रमोद जी, आप भी ऐसे धन्यवाद के पात्र हो कि इस ढाका की ढाणी ग्राम पंचायत और इस दुर्जनपुरा ने पूरी विधानसभा में वो 4 चांद लगाए, वो लीड मिली। जिस गांव में मैंने जन्म लिया वहां भी नहीं, उस लीड को भी आपने तोड़ के आगे पहुंचे। मैं आप पूरी ग्राम पंचायत का और आपका सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और ये शुभकामना भी देता हूं, मां भगवती सदैव आप पे और आपकी ग्राम पंचायत पे विकास और सुख शांति को लेकर बरसे। साथ ही इस मंच पे विराजमान हमारी भारतीय जनता पार्टी को एक साथ
रखने वाले ऐसे सुभाष जी लामा, जिनके पास ग्राम पंचायत के 2-2 पद दोनों आपके पास दिए हुए हैं। ये भी माया आपके पास कुछ अलग है कि पंचायत समिति सदस्य और सरपंच दोनों ही का नेतृत्व आप कर रहे हो, क्योंकि आप में भी कुछ खूबी अलग है। आप में भी कोई मेहनत के रंग समय से पहले आप ले आते हो। वक्त से पहले यदि कोई चेत जाता है तो निश्चित रूप से उसकी कभी भी चेतन अवस्था खत्म नहीं होती है। ऐसे सुभाष जी लामा। साथ ही मेरे यहाँ सबसे सीधे और सरल, मेरे से भी ज्यादा पीएमओ साहब सुनील जी सैनी, मैं जब भी इनको देखता हूं इनको कई बार कहता हूं कि थोड़ी बहुत तो मजबूती रखो, ये के ढीला रहो सारो दिन। ऐसे सरल स्वभाव के, और साथ में यहाँ इस हॉस्पिटल को अच्छी दिशा देने वाले डॉक्टर नवल जी, हितेश जी थोरी, हमारे अभी नवलगढ़ को सर्किल इंचार्ज नए मिले हैं सुगंध जी। मैं समझता हूं, जहां तक मैं कहने में कभी पीछे नहीं हटा हूं, चाहे उसमें कि नवलगढ़ की पहचान नवलगढ़ के भामाशाहों की वजह से, नवलगढ़ के धनाढ्य एक से एक जो प्रदेश और देश में और विदेश तक इस नवलगढ़ की पहचान बनाने वाले हर एक उद्योगपति का नाम भारत में नहीं विश्व में है। जहां हम बैठकर चर्चा करते हैं इस नवलगढ़ की, जिस नवलगढ़ का मैं विधायक हूं, उस नवलगढ़ का पूरी दुनिया में नाम है उन हमारे भामाशाहों की वजह से। उनके साथ साथ उन्होंने जो यहाँ पे एक से एक धरोहर स्थापित की, और उसके बाद में उनकी वजह से ये नवलगढ़ एक टूरिस्टों का एक केंद्र बन गया था। अगस्त के बाद में लगातार 8-7 महीने पूरे विश्व के टूरिस्ट यहाँ घूमने आते थे। हमारे नवलगढ़ के नौजवानों को, हर कोई व्यवस्था रखने वाले, व्यापार करने वाले को रोजगार खूब मिलता था। जब हमारे यहाँ बद्रना जोड़ पशु मेला बढ़ता था तो हर एक किसान, हर एक नौजवान का इंटरेस्ट रहता था उससे। तो मैं अध्यक्ष जी ये बताना चाहूंगा, ये बहुत बड़ा पीड़ा का विषय था। भोली भाली जनता, जब कोई भी किसी भी प्रकार का कोई नेता आता है तो उसका टेस्ट के लिए वो विचार कर लेती है कि चलो एक बार मौका दिया जाए। पर जब अवसर पाने से पहले नेताओं के कई प्रकार के भाव होते हैं, वो अपने विचारों में लेकर आते हैं कि मैं विधायक बनूंगा। जनता के बारे में 1% भी नहीं सोच सकता वो कि मुझे मतदान देने वाले, मुझे जो मत का कर्ज देने वाले, उनका कर्ज मैं कैसे चुकाऊं, वो कभी सोच नहीं सकते थे। वो पहले प्लान करते हैं कि मेरे क्षेत्र में कौन से हवेली डिस्प्यूट की है, मैं विधायक बनूं और मंत्री बनूं, उसको तोड़ूं और मेरा घर बने, मेरा विकास बने। ऐसे नेताओं का पग फेरा इस नवलगढ़ में हुआ था। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये बद्रना जोड़ का पशु मेला राजस्थान का नहीं, भारत का सबसे बड़ा टॉप मेला होता था। एशिया का मेला सबसे टॉप होता, वो परबसर का मेला होता था, पुष्कर से भी बड़ा, उससे भी टॉप नाम इस बद्रना जोड़ पशु मेले का आता था। जिसका सिर्फ गलती से, कई बार निर्णय गलती से हो जाता है। वो निर्णय ऐसा हुआ कि उस समय वो लोग पहले प्लान कर लेते हैं कि अब आने वाले समय में हमें जीतना है, अब हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी, ये बद्रना जोड़ का पशु मेला है, ये मेला क्यों बढ़े, ये जमीन किस तरीके से हड़पी जाए, ये प्लान जीतने से पहले तय हो गया था। जब वो जीतने के बाद उस जमीन के कब्जों को लेकर के राजस्व और नगर पालिका विभाग को साथ में जोड़ करके ये लोग हाई कोर्ट जाकर के समझौता करके और इस जमीन को डकार गए। ये प्लानिंग थी इन लोगों की पहले से। मैं बिल्कुल आपके आशीर्वाद से दिया हुआ विधायक, एक एक कदम, एक एक पल, दिन रात 24 घंटे सोच समझ कर चलता हूं। मेरी तरफ से तो मैं ऐसे गुरु का शिष्य हूं जो बोल रहा हूं, मैं अंदर से बोल रहा हूं।
2-2 हजार की ट्रेन नोटों की भर के भी यदि निकल जाए तो मेरी आंख नहीं खुलेगी। मैं भ्रष्टाचार के इतना खिलाफ हूं। आपके दिए हुए मतदान से कुछ ही समय में आप देखना इस नवलगढ़ में कितनी शांति आएगी। मैं बहुत बार चला करके आज इस मंच के सम्मान समारोह के माध्यम से इसलिए कह रहा हूं कि आप राजबान एक बुजुर्ग जो लोग बैठे हैं, मातृशक्ति बैठे हैं, वो नवलगढ़ की रीढ़ है। जब आप चाहोगे, जब इस नवलगढ़ में किसी भी प्रकार की ताकत को, जो ताकत अपने वर्चस्व को गलत इस्तेमाल करी, उसको आप तभी भी खत्म कर सकते हो। ये ताकत आपके अंदर बैठी है। इसलिए कह रहा हूं, इस नवलगढ़ के अंदर जब मैं 12-1 बजे तक घूमता रहता हूं और मुझे पता लग गया ये लड़के यहां बैठे दारू पी रहे हैं, मैं निश्चित रूप से पुलिस को जगा देता हूं कि मैं एमएलए गश्त कर रहा है। इस चौराहे पर कैंपें घूम रही है, किसी भी नौजवान को फालतू की कोई संगत मिल रही है उसे लाकर बंद किया जाए, मेडिकल किया जाए। ये दारू पी रहा तो अपने घर पे बैठ के पी जाए, चाहे वो मेरा ही व्यक्ति हो। मैं कोई सिफारिश नहीं करता हूं। क्यों? कि उसका सुधार आज नहीं तो कल होना, या तो वो दारू छोड़ देगा या वो चौराया छोड़ देगा। ये मेरी गारंटी है 4 साल में। हम सब लोग मिलकर के ही ये भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। हम सब लोग मिलकर ही ये गुंडा राज खत्म करेंगे। आने वाले समय में इस नवलगढ़ को आप याद रखना, सिक्कर और झुंझुनू जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपने पहली बार के बजट में देखा होगा, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का सबसे बड़ी नजर और आशीर्वाद रहा है तो इस नवलगढ़ के ऊपर रहा है। और मैं रोज कहता हूं, आजकल जो लोग विकास की कंबल ओढ़ करके इस क्षेत्र में घूमते थे, विकास पुरुष कहलाते थे, मैं पूछता हूं डिगाल से लेकर आज तक लोहारगढ़ तक कोई एक बजट में कोई माइक का लाल 1952 से लेकर आज तक इतना बजट लेकर आया तो कोई हाथ खड़ा करके बता दो। मैं पूछना चाहता हूं, वो लोहागढ़ 24 कोसीय परिक्रमाओं में हमारी ये माताएं बहनें बरसों से जाती थी। किसी ने सोचा ही नहीं इनके पांवों में कांटे भी गड़ते हैं क्या? किसी ने सोचा नहीं 24 कोसीय परिक्रमा में टॉयलेट भी है क्या? किसी ने सोचा नहीं इनका विश्राम घर भी है क्या? किसी ने सोचा नहीं कि हमारा लोहारगढ़ हमारे क्षेत्र का आस्था का बड़ा केंद्र है। कभी सोचा नहीं कि हमारे बड़े बुजुर्गों की दिल की इच्छा होती है बाबा प्रखंडी के दर्शन करने जाएं। किसी ने नहीं सोचा रोपवे लेकर आए। मैं वहां से लेकर आज वहां तक के विकास गिनाने नहीं आया हूं। मैं आप सबके इस प्रेम के लिए सदैव हर पल 24 घंटे आपके लिए तैयार खड़ा रहूंगा, पलक पावड़े बिछा करके। और जो आज बागड़ी परिवार ने क्षेत्र के सभी विशेष और प्रतिष्ठित